मौजूदगी है जहांगीरपुरी में, वो जगह जो गवाही देते हुए ये बात कह रहा है कि यहाँ किस तरीके से हिंसा बरपी। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये मंदिर आपको दिख रहा है और थोड़ी ही दूर पर अगर आप नजर डालिए तो वहां मस्जिद है। थोड़ी दूरी मंदिर और मस्जिद के बीच में जरूर है, लेकिन जो स्थितियां यहाँ पर बनी उसने दो समुदाय के बीच में दूरियां ज्यादा बढ़ा दी। और अब देखिए भारी तैनाती यहाँ पर पुलिस बल की गई है, साथ ही साथ बैरिकेड भी आप देख रहे हैं यहाँ पर लगाए गए हैं। सारे इंतजाम यहाँ पर ये किए गए हैं कि स्थितियां यहाँ नियंत्रण में ही रहे। हर मतलब अगर आप देखिए तो 100 मीटर की दूरी पर ऐसे ही अगला बैरिकेड भी आपको दिख रहा होगा। तो इसी तरीके से इस इलाके में, इस जगह जहां पर ये बैरिकेड किया गया, मंदिर और मस्जिद का जो ये रास्ता है, यहाँ पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन इस बीच देखिए गिरफ्तारियां जो हुई हैं, अब एक एक सबूत खंगाले जा रहे हैं और उन सबूतों के आधार पर आगे जांच बढ़ रही है। अब ये भी जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है कि एक फोन आता है अंसार को और उस फोन से कई परतें खुलती हुई नजर आ रही हैं। उस फोन में ऐसा क्या था, आप इसीलिए देखिए जांच जो है वो आगे बढ़ रही है कि किससे उसने बात की, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब फोन पर बात हुई उसके बाद 4 से 5 लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद ये हंगामा बरपना शुरू हो जाता है। 24 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और अभी कई रडार पर भी हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है, उन फोन कॉल्स की जांच की जा रही है जहां साजिश के सबूत छिपे हो सकते हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि शनिवार को जो शोभा यात्रा हुई उसके दौरान आरोपी अंसार के पास एक फोन आता है और उसके फौरन बाद, जी हाँ फौरन बाद, 4 से 5 लोग एक साथ मौके पर धमक जाते हैं। पुलिस जांच और पूछताछ के सूत्रों के मुताबिक अंसार को ये फोन मस्जिद के ऊपर किसी शख्स से आया और पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि आखिर वो कौन से शख्स थे जिन्होंने फोन किया। क्या पहले से पूरी रणनीति, पूरी साजिश कर ली गई थी, रच ली गई थी। अब पुलिस इस एंगल पर जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम यहाँ पर पहुंची, बाकायदा एक एक सबूत यहाँ से इकट्ठा किए गए हैं। उन घरों में भी फॉरेंसिक टीम पहुंची जहां से ये शक जताया गया कि यहाँ पे पत्थरबाजी हुई है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जहांगीरपुरी, जहां पर मैं मौजूद हूँ, वो भी यहीं पर मौजूद है। उनसे जरा जानकारी लेते हैं। हिमांशु, जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, अब ये कहा जा रहा है कि एक फोन कॉल आया और वो फोन कॉल अब कई राज खोलेगा। 3 से 4 लोग फोन कॉल पे आ जाते हैं और उसके बाद हंगामा शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, देखिए, और ये फोन कॉल ठीक उसी वक्त गया क्योंकि पुलिस इसके जिस तरीके से जांच कर रही है उसमें टेक्निकल एविडेंसेस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो जिस वक्त ये हिंसा, जिस वक्त अंसार पहुंचा और पहली झड़प शुरू हुई, उससे कुछ ही देर पहले, करीबन 5 से 6 मिनट पहले वो फोन अंसार के पास पहुंचा था। वो 4-5 लोगों के साथ वो वहां पर पहुंचता है और उस वक्त तक शोभा यात्रा का जो अधिकतर हिस्सा है वो उस इलाके से आगे निकल गया था अर्पिता, और जो पीछे के लोग थे वहां पर उनकी झड़प होती है। लेकिन जो पुलिस के लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने उस वक्त सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। हालांकि झड़प हुई थी लेकिन सिचुएशन कंट्रोल कर लिया। अब पुलिस के जांच में ये सभी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं क्योंकि पिछले सिर्फ उसी दिन का नहीं, यानी शनिवार के दिन ही का ही नहीं, बल्कि अब अंसार के पिछले 3 दिन के, यानी गुरुवार, शुक्रवार, उन सारे दिनों के पुलिस अब उसका एक एक कॉल डिटेल खंगाल रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या कोई पहले से तो साजिश नहीं थी। हालांकि इससे जुड़ा अभी कोई सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगा है, लेकिन पुलिस धीरे धीरे करके इस केस में आगे बढ़ रही है। पुलिस की कोशिश है कि जितने महत्वपूर्ण इसमें नाम सामने अभी तक आए हैं वो सभी पुलिस की गिरफ्त में आ जाए। फिलहाल गुल्ली नाम के एक शख्स की पुलिस तलाश में जुटी हुई है। क्राइम ब्रांच कई जगहों पर उसको लेकर के रेड कर रही है। आरोप है कि जो शख्स गोली चलाते हुए, जिसका वीडियो बाद में वायरल हुआ था, जिसका नाम सोनू बताया जा रहा है, सोनू को जो पिस्टल दी थी वो गुल्ली ने दी थी और वो सोफिस्टिकेटेड पिस्टल है, यानी देसी तमंचा नहीं था, सोफिस्टिकेटेड था। तो कहां से वो पिस्टल उसके पास आई, इसलिए गुल्ली की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है क्योंकि गुल्ली वो अहम कड़ी साबित हो सकती है जिससे आगे का जांच का दायरा जो है वो बढ़ेगा। और दूसरी चीज, पुलिस एक चीज और करने की कोशिश कर रही है कि जो अंसार, बिल्कुल, यानी देखिए कड़ी दर कड़ी जो है हिमांशु यहाँ जोड़ने की कोशिश होती हुई नजर आ रही है और इसी कोशिश में पुलिस वाले भी जुटे हुए हैं कि सबूत हासिल किए जाएं और जो जो इसमें संलिप्त है, जिसकी जिसकी भागीदारी इसमें है, उसकी गिरफ्तारी हो। कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ लोग अभी भी रडार पर हैं, जल्द ही कोई गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन जल्दी से आपको तस्वीरें दिखाई, देखिए यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ लोग जो है अब थोड़ा जनजीवन जो है वो सामान्य हुआ है क्योंकि जिस तरीके से
स्थितियां कल मैंने देखी, लोगों को घर पे ही रहने के लिए कहा गया था, धारा 144 भी लागू कर दी गई थी स्थिति को देखते हुए। लेकिन अभी देखिए मार्केट ओपन हुआ है, दुकानें खुल गई हैं, लोग अपने दुकानों में इस वक्त मौजूद हैं। पुलिस की लेकिन तैनाती यहाँ पर आप देख रहे होंगे, एंट्री पॉइंट पर ही यहाँ पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी तरीके की स्थितियां ना हो। लेकिन रास्ता अगर आप देखिए, ये सकरा रास्ता यहीं पर बताया जा रहा है, यहाँ क्योंकि ये जो मैंने आपको तस्वीर ये दिखाई, ये देखिए ये मंदिर है दरअसल, और यहीं से शोभा यात्रा की जो है शुरुआत हुई थी। कहा गया कि यहाँ से भी कुछ लोग जो है वो आगे उस जगह पर पहुंचे और पथराव उन्होंने किया, तो यहाँ से जो बवाल जो है वो बढ़ता हुआ शुरू हुआ। और उसी के साथ साथ ये वहां चौराहे तक, जो तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई थी, उस चौराहे तक ही बवाल गया। भारी तादाद में 2000-1500 के करीब लोग जो है एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, नारेबाजी लगनी शुरू हो जाती है और उसके बाद भारी तनाव की स्थिति यहाँ बनती है। उस तनाव को नियंत्रण में रखने के लिए इस वक्त भारी तैनातियां पुलिस बल की भी देख रहे हैं, जगह जगह ऐसे ही बैरिकेड्स लगाए गए हैं, तैनाती पुलिस की गई है और हर 100 मीटर पर ये बैरिकेड्स ऐसे ही लगाए गए हैं और वहीं पर पुलिस मौजूद भी है।